दिक्कत करना है इन्हें, तो सब मनोकामना पूर्ण हो गई। एक ओम नमः शिवाय जरूर कि एक राजा था, एक रानी थी। फूल की सजा पर सोया करते थे। फूले के साथ कच्ची कली भी आ गई। तभी कच्ची कली के कारण उसके रात को नींद नहीं आई। वो करवट बदलती रह गई। राजा ने पूछा कि प्रिय, तुम आज क्या बात है से तुम्हें नींद नहीं आ रही है, करवट बदल रही है? तो रानी ने बताया, हे महाराज, आज फूलों में एक कली कच्ची आ गई है, वही मेरे शरीर में चुभ रही है, इसी कारण मुझे नींद नहीं आ रही है। राजा ने शंखकंठ में जाने के एक दीपक जला रखा था, जिसे ज्योति स्वरूप कहते हैं। ज्योति स्वरूप रानी की बात सुन के हंसा। राजा ने हाथ जोड़ के कहा, उससे हंसने के कारण पूछा। तो ज्योति स्वरूप ने बताया कि अभी तो रानी के कच्ची कली चुभ रही है, तकलीफ हो रही है। आज जिस कब सवेरा होने पर रानी के अपने सिर पर बोझा ढोना पड़ेगा, तब इसकी क्या गति होगी? राजा ने पूछा, हे देव देवता, क्या मेरे जीवित रहते ऐसा होगा? तो तभी दीपक ज्योति स्वरूप ने उत्तर दिया, हाँ, संभव है, तुम्हारे जीते संभव है। ज्योति स्वरूप के बात सुन के राजा ने मन में सोचा कि देववाणी कभी सत्य नहीं होता, होने के कौन टाल सकता है। रानी के बस से बोझ ढोना पड़ेगा, तो परंतु ये हो सकता है मैं इसके एक संदूक में बैठा के समुंदर में बहा दूँ, तो संभव है ये बोझ ढोने से बच जाएगी। राजा ने उसी से शाम रानी के कहा, चलो मैं तुम्हारे मायके छोड़ आऊँ, कुछ दिन तुम वहीं पर रहना। रानी बोली, परंतु महाराज, मेरे मायके में तो कोई भी नहीं है, मैं वहाँ किसके पास रहूँगी? तो राजा ने कहा, से तुम्हारे गुत्र संबंधी बहुत अच्छी दशा में है, मैं उन्हीं के पास तुम्हें भेज देता हूँ। रानी ने राजा के बात मान ली। रानी ने आभूषण पहन लिया, कीमती वस्त्र धारण कर लिया। तब राजा रानी से संदूक में बैठा के नदी में बहा दिया। तब नदी समुंदर में ऐसी जगह मिलती थी कि जहाँ पर राजा के बहनोई के राज था। समुंदर से मोती निकालने के ठेका राजा के बहनोई के ले रखा था। वो संदूक बहता बहता जब राजा के बहनोई के पास इलाके में पहुंचा, तो उन्होंने मल्लाहों से आज्ञा दे के संदूक को समुंदर से बाहर निकलवा दिया। समुंदर में उसने अपने महल के सैन्य कक्ष में भिजवा दिया। आदेश दिया कि मेरे पहुंचने तक इसके कोई न खोलेगा। राजा के बहनोई जो उस जगह के सोए में राजा था, उसके शयन कक्ष में संदूक के पहुँचते राजा के बहनोई की बहन के पता चला गया कि संदूक में उसके पति ने समुंदर से पाया है, तो वो तुरंत शयन कक्ष में आया। उसने पहरेदारों के हट जाने के लिए कहा। राजा के बहन संदूक के खोल दिया। उसके संदूक के अंदर 16 सिंगार किए बेले एक सुंदरी मिली थी। वो अपने भाभी के पहचान नहीं सके, क्योंकि उसके भाई के विवाह के समय रानी के घर में सूतक पातक लग गए थे, तो उसके ससुर के देहांत हो गया था, तो गया नहीं था उसके विवाह में, न जा पाई थी, तभी मायके भी नहीं गई, तो उसने अपने भाभी के पहचान ही नहीं सकी। जब इधर नंद रानी ने अपने मन में सोचा कि राजा इसको दशा में देखेगी तो इसके हो जाएगी, मुझे छोड़ देगी, इसीलिए उसने भाभी रानी को सभी जेवर कपड़े उतार के उसके फटे पुराने कपड़े पहना दी और संदूक में बंद कर दिया। राजा के बहनोई जब बाहर से महल में आया, तो उसने ननद रानी अर्थात उसकी पत्नी को बुलाया, कक्ष में बुलाया। ननद रानी से पूछा कि क्या तुमने देखा था, इसमें संदूक में क्या है? तो उसने ननद ने उत्तर दिया कि नहीं, मैं कुछ भी नहीं देखा, मुझे नहीं पता इस संदूक में क्या है। तभी उसके पति ने अपनी पत्नी के सामने संदूक खुलवाया। उसने संदूक के अंदर फटी पुरानी कपड़े पहने एक स्त्री दिखाई दी, जो भिखारिन सी लग रही थी। नंद रानी ने कहा, ये कोई भिखारिनी है, इसके कारखाने में भिजवा दिया जाए, जहाँ लकड़ी धो के अपना जीवन गुजारेगा। तो बनुई राजा ने ननद रानी के कहे अनुसार उनके कारखाने में भिजवा दिया। ऐसे ही जब नवरात्रि के समय आया, तो पहले दिन भाभी रानी की सहेलियाँ नदी में स्नान करके दुर्गा पूजा कर रही थी। तो दुर्गा पूजा के कुछ सामान बच गया था, तो भी सोच रही थी कि यही पूजा सामान को किसी के दिया जाए। तो उसी समय लकड़ी धोने वाली भाभी रानी वहाँ आ गई थी। उस रूप के पूछा, बहन, हमारे हाथ से पूजा के सामान ले लो। रानी ने कहा, आज नवरात्रि पर करने में कोई हर्ज नहीं है, ये तो माता रानी की सेवा है, लेकिन मुझे तो खाने भर के धन नहीं मिलता, तो प्रतिदिन मैं देवी पूजा कैसे करूँगी? आज आपने तो दे दिया, कल कौन देगा?
तो उन्हें बोली, हे बहन, तुम इस बात की चिंता मत करो, हम हर रोज़ इस जगह पर पूजा करने आया करेंगे। 9 दिन तक हम यहाँ पर कथा कहेंगे, पूजा करेंगे। तुम रोज़ आके पूजा में शामिल हो जाया करना, और 9वें दिन हवन कार्य में पूर्ण होगा। तो जब तक ले माता रानी चाहेगा तो तुम्हारा दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाएगा। भाभी रानी ने पूजा सामान लेके नदी में स्नान करने चल गई। माँ दुर्गा की पूजा करके व्रत के संकल्प लिया। उसी दिन भाभी रानी के पति के राजा को चिंता होने लगी कि रानी के मैंने संदूक में बंद करके उपहार तो दिया था, परंतु पता न उनका क्या हाल हुआ होगा। अब उनके खोज खबर लेने के लिए राजा एक नौका पर बैठ के जिस दिशा में उसने संदूक पर बहाया था, उसी नदी के सहारे यात्रा करता हुआ अपने बहनों के वहाँ पहुँच गया। संध्या के समय अपने बहन से बोला, हे बहन, मेरे हाथ पैरों में बहुत दर्द हो रही है, किसी दबाने वाले के बुलाओ। तभी उसके बहन ने लकड़ी ढोने वाली के उसी भाभी रानी के बुलावा भेजा। उसके आने पर उन्हें कहा, देखो, आज तो रात तुम मेरे भाई के पैर दबा दिए हो। बहुत संकोच में पड़ गई, लेकिन उसने घूंघट ओढ़ रखा था, इसलिए राजा को नहीं देखा। जब अपने मन में सोचने लगी कि आज तक मैंने किसी पुरुष के छुआ भी नहीं, अब क्या था। ननद रानी अपने भाई के पैर दबाने के लिए जोर डालती रही, इसलिए लाचार होकर उन्हें हाँ कर दिया। राजा के पैर दबाते दबाते रानी की उसके पैर में तिल के निशान दिखाई दिया। रानी चुपचाप रोने लगी। उसके आंसू राजा के पैर पर गिरने लगा। तो राजा ने पूछा, तुम क्यों रो रही है, अपना भेद मुझे बताओ, मेरे द्वारा तुझे कोई हानि नहीं होगी। तो भाभी रानी बोली कि जैसा निशान आपके पैर में है, वैसा ही तिल हमारे पति के पैर में भी था। जब पहले के दिन याद आ जाने पर मुझे रोना आ गया। राजा ने उसके झटपट पहचान लिया, ये तो उसके ही रानी है। राजा बोला कि मैं समझ गया, अब तुम्हें पैर दबाने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारे भाग में जो लिखा था वो तुम्हें भोगना ही पड़ा। मैंने उसके टालने के लिए जो उपाय किया था उसका नतीजा उल्टा ही निकला। तुम्हें मेरे जीते जी लकड़ियाँ के बोझ ढोना पड़ा। जब भाभी रानी ने अपने पति के सामने देखा तो बहुत प्रसन्न हुई। सवेरा हुआ, लेकिन राजा सो के नहीं उठा था और न पैर दबाने वाली दासी कमरे से बाहर आई थी। राजा के बहन के चिंता होने लगा। थोड़ी देर बाद दासी कमरे से बाहर निकली और कारखाने में काम करने चली गई। तो ननद रानी ने कमरे में जाके अपने भाई से जगाया। तभी भाई बोला, बहन, मुझे तबीयत मेरी ठीक नहीं है, मेरा सिर दर्द कर रहा है, मैं अभी आराम करना चाहता हूँ, मेरा मन में बहुत व्याकुल हो रहा है। तो ननद रानी ने पूछा कि भैया, आखिर क्या बात है, कुछ तो बताओ। तो भाई ने कहा, बहुत शर्म की बात है, मैंने तुम्हारे भाभी के जानबूझ के संदूक में बैठा के तुम्हारे पास इसलिए भेजा था कि इसके यहाँ आराम से रखा जाएगा, और साथ में एक चिट्ठी भी रखी थी, परंतु तुम तो यहाँ लकड़ी धोना पड़ रही है, और तो और तो उसके तुम सारे गहने कपड़े उतार के उसके रास्ते के भी कारण बना दिया। राजा के बहन बोली, हे भैया, मैंने अपने भाभी के नहीं पहचाना, अब क्या था। राजा के बहन ने दासियों के भेज के भाभी रानी के चुपचानी बुलवाया। उसके आने पर बहन ने अपने भाभीयों से बहुत सारा समार्चना मांगी और उस पर पैर पकड़ के रोने लगी। रानी ने उसका सम्मत कर दी, लेकिन कुछ दिन तक ले राजा अपने पत्नी के साथ वहीं रहने लगे। बहनें बनोई के वहाँ रहने लगी। रानी के साथ लेकर राजधानी में लौट गए। अपने महल में पहुंच के सुहागिन के न्योता भेजा। बड़ी धूमधाम से अगली बार नवरात्रि के आयोजन पूजा पाठ किया, ढिंडोरा पिटवाया कि जी आज से अमीर गरीब सभी दुर्गा पूजा करेंगे। जिसके पास धन नहीं है वो धन दिया जाएगा, परंतु नवरात्रि की विशेष पूजा की जाएगी। जिसके पास पूजा पालन के लिए धन की कमी हो तो हम महल से ले जाए। तो नवरात्रि के व्रत हर औरत के माने खुशी से मनाने लगी। हे माता रानी, जिस प्रकार अपने रानी को पूरे दिन के दूर किए थे, उसके दुर्भाग्य के सौभाग्य में बदला तथा राजा के सुख शांति उसके रानी मिली, उसी प्रकार इस कथा के सुनने कहने दोस्तों के सभी मनोकामना पूर्ण करना। आज नवरात्रि के 6वां दिन है। ब्रज मंडल के
साथ कत्यायनी संपर्क होती है। कत्यायनी ऋषि की पुत्री होने के कारण इन्हें माता जाना जाता है।